मैं आप सभी भारतवासियों को धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की शुभकामना देना चाहता हूँ। ये तो पूरा विश्वविख्यात एक इतिहास ही बन गया है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को धर्मांतरण किया, धम्म दीक्षा ली और वो धम्म दीक्षा लेने का उनका जो प्रयास था उन्होंने 13 अक्टूबर 1935 में येवला परिषद में कर लिया था। मतलब पूरे 21 साल के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये धर्मांतरण का काम किया है। अब उसको हम सभी लोग अशोक विजयादशमी भी कहते हैं, कुछ लोग उसको बौद्ध धर्मांतरण भी कहते हैं, कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि वो एक नवयान बौद्ध धर्म भी है। ये बौद्ध धर्म इस नागवंशीय भूमि में हुआ, ऐसा भी कई लोगों का कहना है। सही देखा जाए तो बौद्ध धर्म का जो चक्र था वो हजारों साल पहले लुप्त हो चुका था, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वो चक्र धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से बहुत ही गतिमान करने का काम उसी दिन किया जिसको हम 14 अक्टूबर 1956 कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ईस्वीसन पूर्व 3रे शतक में जिस दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, वही दिन बौद्ध इतिहास में अशोक विजयादशमी के नाम से ही मनाया जाता है। जब हम अगर 14 अक्टूबर 56 की बात करें तो बाबा साहब ने करीब 6 लाख 5 से 6 लाख लोगों को उन्होंने तब धम्म दीक्षा दी थी। और वो धम्म दीक्षा देने के पीछे में डॉक्टर बाबा साहब के अंतरात्मा में मानवता ही थी, और उस मानवता के कारण ही कोई भी अंधविश्वास न रखते हुए बौद्ध का क्या विश्वास है और बौद्ध कैसे मानवतावादी है। बौद्ध ने खुद को कभी बड़ा नहीं कहा, खुद को बड़ा समझदार नहीं कहा। जो है मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता तो मैं हूँ नहीं, ये बौद्ध ने ही कहा था। और इसलिए वो मार्गदाता के रास्ते पर ही डॉक्टर बाबा साहब ने चलने का पूरा मकसद उसी दिन तय कर लिया था। मतलब हम जानते हैं कि 21 साल तक बाबा साहब ने बौद्ध धर्म का पूरा ज्ञान आत्मसात करने के बाद ही उस रास्ते पे चलने का पूरा अपना जो मन था वो पूरा बना लिया था, और उसी रास्ते पे चलने के लिए वो आगे चल पड़े। और उसी के कारण एक नया परिचय बोलो पूरे विश्व में हुआ, क्योंकि यहाँ पर तो इस देश में जिसको हम भारतवर्ष कहते हैं या भारत राष्ट्र कहते हैं, उस देश में दलित शब्द कब से आ चुका था, और वो दलित के पूरे दलदल से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सभी को बाहर निकालने की कोशिश की और हमें मानवता के सखोलता का पूरा संदेश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया। हम ये भी जानते हैं कि उसी 14 अक्टूबर को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको 22 प्रतिज्ञा दी थी, और उस 22 प्रतिज्ञा में स्पष्टता है कि हम हमारे दिल में किसी भी प्रकार का कोई भी अंधविश्वास रखना नहीं चाहते। कोई देव हमारे काम में आने वाला नहीं है, उसको हमें मनाना या उसको पूजना यह हमारा कार्य ही बिल्कुल नहीं है। और इसलिए मुझे यह लगता है कि हमारे लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा भूमि पर जो एक संदेश मानवता का दिया, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक वैचारिक सागर है, एक अथांग सागर है, ऐसा मुझे लगता है। और वो अथांग सागर मैं तो ये नहीं चाहता हूँ खाली बौद्ध लोगों के लिए, जिन्होंने बौद्ध धर्म के रास्ते पे अपना चलना शुरू किया उनके लिए ही नहीं है।
जिन जिन के दिल में मानवता है, चाहे वो किस धर्म को मानते हैं, किस रास्ते पे चलते हैं, उससे बाबा साहब को कोई लेन देन नहीं है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जो सलाह दी थी, हमें बोला था आप शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करते रहो। हमने एक रास्ता बड़े आसानी से पकड़ा और वो शिक्षा का रास्ता। उस शिक्षा के रास्ते के हम भूखमरी से भी चलते रहे, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा, लेकिन हम शिक्षा आत्मसात करने की पूरी कोशिश करते आ रहे। लेकिन बाबा साहब के दो विचार जो है कि हम संगठित रहना चाहिए और हमने संघर्ष करते रहना चाहिए, जो दो बातें के लिए मुझे तो आज भी ऐसा लगता है कि हम उस रास्ते पे अभी भी बिल्कुल एक साथ नहीं चल रहे हैं। इसीलिए हमें आज भी बाबा साहब के विचारधारा पे, पूरे ये तीनों विचारधारा पे एक साथ चलने की कोशिश हमने करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हम ये भी देखते हैं कि इस भारत देश में कई सारी संस्थाएं हैं, विविध संस्थाएं हैं, विविध सारे संगठनाएं हैं, विविध राजकीय पक्ष भी हैं, लेकिन हर पक्ष का, हर शिक्षण संस्था का, हर संगठन का मकसद एक सीमित है, सर्वसमावेशक नहीं है, मानवतावादी नहीं है, जबकि बाबा साहब की विचारधारा ही पूरी मानवतावादी है। आज हम धम्म दीक्षा दिन के लिए हम सभी को शुभकामनाएं देना चाहते हैं, क्योंकि ये शुभकामनाएं हमें मानवता से विशालकाय हमको बनाना है, क्योंकि धम्म चक्र परिवर्तन में मानवता ही है, ये बाबा साहब की विचारधारा है। और उस मानवता को पूरे विश्व में फैलाने के लिए फिर से हम धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के लिए हम आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। मेरी बेटी जो डॉक्टर है वो भी आपको शुभकामना देना चाहेंगी। धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।